राजेश्वरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरे पर भी खून दिखाई दे रहा था। उसके खुले हुए बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। उस थैली को लिए वह सड़क पर चली जा रही थी। उस प्लास्टिक की थैली से भी खून की बूंदें टपक रही थी। उस रास्ते से गुजरते हुए जिसने भी राजेश्वरी को देखा, उसके हाथ पैर फूल गए। एक औरत ने देखकर कहा, हे भगवान, कौन है ये औरत? इसके शरीर पर खून की बूंदें कैसी और प्लास्टिक की थैली में क्या ले जा रही है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। राजेश्वरी सड़क पर चली जा रही थी। कुछ देर के बाद वह पुलिस स्टेशन में चली गई। हवलदार बोला, अरे कौन है ये औरत? इसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या कहानी कुछ और है? वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि राजेश्वरी उनके पास आई और उनसे बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? हवलदार बोला, इंस्पेक्टर साहब से क्या काम है? राजेश्वरी को इंस्पेक्टर के पास ले गए। इंस्पेक्टर ने भी जब अपने सामने खून से सनी एक महिला को देखा तो वे भी सदमे में आ गए। इंस्पेक्टर बोला, कौन हो तुम? राजेश्वरी बोली, साहब मैं राजेश्वरी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर बोला, गिरफ्तार कर लूँ, पर किस जुर्म में? राजेश्वरी बोली, साहब मैंने एक राक्षस का वध कर दिया। इंस्पेक्टर बोला, राक्षस? कैसा राक्षस? राजेश्वरी बोली, बहुत ही खूंखार राक्षस था, मैंने वध कर दिया उसका। इंस्पेक्टर बोला, तुमने किसी को जान से मार दिया क्या? राजेश्वरी बोली, मारा नहीं साहब, वध किया है। अगर नहीं करती तो मैं मर जाती। उसके बाद राजेश्वरी ने प्लास्टिक की थैली को इंस्पेक्टर अर्जुन की तरफ बढ़ाया और बोली, लो मैंने राक्षस का वध करके उसका सिर काट कर थैली में डाल दिया। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इंस्पेक्टर बोला, राजेश्वरी क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम मुझे खुलकर बताओ। राजेश्वरी बोली, मेरे पति का नाम था संजय और मेरी सास का नाम था प्रीति। संजय और प्रीति दोनों की आस्था एक महात्मा में बहुत ही ज़्यादा थी। वे दोनों महात्मा से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। यूँ समझो कि उस महात्मा का ही राज चलता था घर में। राजेश्वरी को अब भी याद है जब वो पहली बार उस महात्मा के आश्रम में गई थी तो वह उसे कैसे भूखी नज़रों से घूर घूर कर देख रहा था। संजय बोला, राजेश्वरी, महात्मा जी बहुत ही ऊंची हुई शख्सियत है। ये तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ एक पल में बता देते हैं। चलो प्रणाम करो इन्हें। राजेश्वरी बोली, प्रणाम महाराज। महात्मा ने कहा, खुश रहो और सबको खुश रखो, यह जीवन इसीलिए तो मिला है। महात्मा ने जब यह बात राजेश्वरी को बोली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसी दिन राजेश्वरी की सास ने महात्मा जी को इनवाइट किया, क्योंकि संजय एक नई दुकान शुरू करने वाला था और बिना महात्मा जी के आशीर्वाद के वो बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। महात्मा जी बोले, देखो प्रीति, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितना व्यस्त रहते हैं। आश्रम में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन तुम हमारी पुरानी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं समय ज़रूर निकालूंगा। तय तारीख पर अपनी महंगी कार में महात्मा जी संजय की दुकान पर पहुँचे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, प्रीति और संजय उनकी अगुवाई के लिए खड़े हो गए, लेकिन महात्मा जी दुकान के अंदर नहीं गए। दुकान को बाहर से ही देखकर उन्होंने कहा, मुझे ये जगह कुछ जम नहीं रही है, अभी यहाँ पर काम शुरू करना सही नहीं है। मुझे यहाँ एक तांत्रिक कार्य करना होगा, तभी यह जगह पवित्र हो पाएगी। तुम अपना काम शुरू कर सकते हो।
संजय बोला, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे महाराज? महात्मा बोले, 1 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद इतने पैसे तुम हर दिन कमाओगे। सारी तैयारी होने के बावजूद उन लोगों ने दुकान की ओपनिंग नहीं की। राजेश्वरी संजय से बोली, आप समझते क्यों नहीं है? अरे पहले से ही इतना उधार ले रखा है आपने इस बिजनेस के लिए, और अब 1 लाख रुपए और उधार उस पूजा के लिए जो महात्मा ने बताई है। संजय बोला, राजेश्वरी, महात्मा जी ने जो कहा है वो तो करना ही होगा ना। राजेश्वरी बोली, देखो अपनी दुकान मार्केट के बीचों बीच है, वो तो वैसे भी चलेगी, अब इसके लिए पूजा की क्या ज़रूरत है? तभी वहाँ पर मेरी सास आ गई और बोली, क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? संजय ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी बातों को सुनकर माँ आग बबूला हो गई। सास बोली, बहू, तुम्हें पता भी है महात्मा जी कौन है? और उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ कुछ करोगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे लाखों लोग भक्त हैं उनके। अब राजेश्वरी क्या कहती? 1 लाख रुपए लगाकर संजय ने पूजा करवाई। दुकान तो पहले से ही सही जगह पर थी तो वो खूब चलती थी, लेकिन संजय और मेरी सास को लगता कि ये सब महात्मा जी के कारण है। एक दिन की बात है, मेरी सास कहीं बाहर गई हुई थी और संजय दुकान पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक सुन मैंने दरवाज़ा खोला। सामने महात्मा जी खड़े थे। राजेश्वरी बोली, अरे महाराज, आप आइए आइए। महात्मा जी घर के अंदर आकर बैठ गए। राजेश्वरी बोली, महात्मा जी, माँ और संजय तो घर में नहीं है। महात्मा जी बोले, मुझे पता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। राजेश्वरी बोले, मुझसे? महात्मा जी बोले, क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? राजेश्वरी बोले, क्यों नहीं आ सकते हो? महात्मा बोले, सुनो जरा अपने नर्म और गोरे गोरे हाथों से शरबत बना दो, मेरा गला सूख रहा है। महात्मा जी के मुँह से ऐसी बात सुनकर राजेश्वरी का माथा ठनका। वो किचन में शरबत बनाने चली गई। जब वो शरबत बना रही थी तभी महात्मा जी पीछे से आ गए और उससे कहा, तेरे पति का काम कैसा चल रहा है? राजेश्वरी बोली, जी महाराज, बहुत अच्छा चल रहा है। महाराज, आप यहाँ रसोई में क्यों आ गए? आप वहीं बैठिए ना। महाराज बोले, अरे हम तुम्हें थोड़ा और भी नज़दीक से देखने और महसूस करने आ गए। ये कहकर महाराज ने राजेश्वरी का हाथ पकड़ना चाहा। राजेश्वरी बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? दूर हटिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। महाराज बोले, राजेश्वरी, पागलपन मत कर। देख, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे भाव दे रहा हूँ। राजेश्वरी बोली, आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यह कहकर उसने किचन में पड़ा चाकू उठा लिया और उसे महाराज की ओर दिखाते हुए कहा, हटिए, नहीं तो चाकू पेट में उतार दूंगी। महात्मा बोला, तू सही नहीं कर रही है, तुझे मेरी बाहों में आना ही होगा और देखना, तेरा पति और तेरी सास ही तुझे मेरे पास भेजेगी। महाराज की गंदी हरकत के बारे में जब राजेश्वरी ने उस रात अपने पति और सास को बताया तो दोनों उस पर बरस पड़े। संजय बोला, अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? महाराज जी से जब देखो उनके पीछे पड़ी रहती हो, उनकी बुराई करती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? राजेश्वरी बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुम हो कि उसी का पक्ष ले रहे हो। प्रीति बोली, वो इसलिए बहू क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है महाराज जी की कितनी महिलाएं भक्त हैं, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं।
तुम्हें पता है, देखो आज के बाद इस घर में मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। बात आई गई हो गई। इस बीच महात्मा जी कई बार संजय और प्रीति की अनुपस्थिति में राजेश्वरी के घर आता और उससे बदतमीजी की कोशिश करता। राजेश्वरी जब भी इसकी शिकायत अपने पति और सास से करती तो वह उसका मुंह बंद करा देते। राजेश्वरी ने सोचा, ये लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी पत्नी और बहू की बात इन्हें झूठ लगती है और उस ढोंगी की बात सच। समय बीतता गया। राजेश्वरी की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन उसकी गोद नहीं भर रही थी। महात्मा जी ने संजय और प्रीति के दिमाग में यह बात डाल दी कि राजेश्वरी कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हारी बहू के ऊपर कोई दोष है, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकती। प्रीति बोली, इसका कोई तो उपाय होगा महाराज। महाराज बोले, उपाय यह है कि उस दोष के निवारण के लिए एक पूजा करनी होगी, और वो भी अमावस्या की रात को, और उस रात राजेश्वरी को अकेले ही आश्रम में रहना होगा। मैंने इस पूजा के द्वारा कईयों की गोद भरी है। संजय और प्रीति राजेश्वरी के लाख मना करने के बावजूद उसे आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। महाराज तो यही चाहता था। उस रात उसने राजेश्वरी से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। राजेश्वरी बोली, मुझसे दूर नहीं रहो, नहीं तो आज तुम्हारी वो हालत करूँगी कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। महात्मा जी बोला, अरे मुझ में कांटे लगे हैं क्या? देख, खुश रहो और सबको खुश रखो, और मैं तो तेरा भला करने वाला हूँ। तेरी गोद में कुछ दिनों बाद एक बच्चा खेलने लगेगा। ये कहकर महाराज ने राजेश्वरी को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन राजेश्वरी तो आज पूरी तैयारी करके आई थी। उसने अपनी साड़ी में छिपा खंजर निकाला और उस खंजर के एक ही वार से महात्मा का सिर काट दिया। राजेश्वरी गुस्से में बोली, तूने हद कर दी थी। आज मैंने बहुत सहा है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसीलिए आज मुझे तेरा वध करना पड़ा। तू औरत को समझता क्या है? औरत शक्ति है, शक्ति, उसे कमज़ोर मत समझ। इंस्पेक्टर और थाने के सभी लोगों की आंखों में महात्मा को लेकर बहुत गुस्सा था। सभी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि सच में राजेश्वरी ने कोई हत्या नहीं की, वध किया है। राजेश्वरी ने जज के सामने सारी सच्चाई रखी और महात्मा की हत्या का कारण बताया। राजेश्वरी को 5 साल की सज़ा तो हुई, लेकिन उसे संतोष था कि उसने एक राक्षस के बोझ से समाज को मुक्त कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।